हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पेपर कोर 11 का एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको डील करने वाले हैं, जिसका एक कहानी है सुलह। चलिए आज हम लोग सुलह के बारे में एक छोटा सा नोट से उसके बारे में जानते हैं। लेट स्टार्ट। आज हम लोग सुलह के बारे में जानेंगे, जो कि यह सुलह है जो रेस यानी जाति के बारे में बतलाता है, कम्युनिटी के बारे में बतलाता है, मदरहुड यानी सेक्सुअलिटी के बारे में बतलाता है। आज उसी के बारे में हम लोग डील करेंगे। इसमें बहुत सारे करैक्टर हैं, उसके बारे में आज जानेंगे। लेट स्टार्ट। टोनी मॉरिसन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉवेलिस्ट ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इन अमेरिका। टोनी मॉरिसन है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवेलिस्ट है पोस्ट मॉडर्न पीरियड का इन अमेरिका के। इन 1993 ईस्वी में शी रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1993 ईस्वी में इन्होंने रिसीव किया है नोबेल प्राइज को साहित्य के क्षेत्र में। सुलह इज हर सेकेंड नोबेल। सुलह है जो कि उसका सेकेंड नोबेल है। इन विच जिसमें शी क्रिएट्स एन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड मेडोलियन, जो कि स्मॉल टाउन है जिसे मेडोलियन कहा जाता है। मॉरिसन्स कंसर्न्स फॉर हिस्ट्री एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इज एविडेंट। मॉरिसन है जो टोनी मॉरिसन है वह कंसर्न फॉर जुड़ा हुआ है हिस्ट्री साहित्य इतिहास से एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इज एविडेंट इन सुलह, जो सुलह को दिखाता है, सुलह के बारे में लिखने का काम करता है, सुलह को सामने लाता है। हर क्रिटिक ऑफ 19th सेंचुरी स्लेवरी इज स्ट्रांगली इम्प्लाइड इन आयरनिक नेमिंग ऑफ द बॉटम। जो उसका क्रिटिक्स है, उसका जो आलोचना जो करती है 19वीं शताब्दी में स्लेवरी यानी गुलामी के बारे में, इज स्ट्रांगली इम्प्लाइड इन आयरनिक नेमिंग ऑफ द बॉटम। यह जो बॉटम है, यह मेडेलियन है, अफ्रीकन अमेरिकन सिटी है एक ठो, जहाँ पे पहले यहाँ पे बॉटम में गरीब लोग यानी ब्लैक पीपल लोग रहते थे, लेकिन आज बॉटम है सो गोल्फ का कोर्ट बन चुका है जहाँ गोल्फ खेला जाता है, और यहाँ पे बहुत ही अमीर लोग और वाइट पीपल लोग रहने लगे हैं। जैसे कि हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि यह नॉवेल है, यह रेसेज के बारे में बतलाया गया, यानी जाति के बारे में, कलर के बारे में बतलाया गया, कैसा भेदभाव होता था ब्लैक पीपल और वाइट पीपल में, इसके बारे में बताया गया। बाय यूजिंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्रमबद्ध तरीके से मॉरिसन सजेस्ट हाउ द लाइव्स और कैरेक्टर्स रिलेट टू ब्रॉडर सोशल ट्रांजिशन फ्रॉम द वर्ल्ड वार वन। पहली वर्ल्ड वार जब हुई थी 1914 ईस्वी को, इसमें मॉरिसन है सो सजेस्ट करते हाउ कैसे लाइव्स ऑफ हर करेक्टर रिलेट टू बॉर्डर सोशल, कैसे उसका करेक्टर है जो रिलेट करता है और विस्तारित होता है, और इस सिचुएशन को कैसे वह पार करता है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार को कैसे वह उस सिचुएशन से जाती है एंड टू द अर्बन रिन्यूअल, और पुनः शहरी क्षेत्र में जाती है ऑफ द 1960s। इन सुलह में शी इज कंसर्न्ड विद रेशियल थीम्स। इन सुलह में शी इज कंसर्न्ड विद, वह जुड़ी हुई है रेशियल थीम्स यानी जाति भावना के थीम्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक में भेदभाव, काउज्ड बाय सेग्रीगेशन, इस अलग अलग प्रकार के जो इकोनॉमिक
में भेदभाव देखा गया। एक जैसा महिलाओं को वेजेज भी नहीं दिया जा रहा था। महिलाओं को, लोगों को, ब्लैक पीपल लोग को, उन सभी को, सबको एक जैसा वेज काम करने के लिए वेज नहीं मिलता था, यानी वेज नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलता था। एंड इनडायरेक्ट काउज ऑफ द फेलियर ऑफ रिलेशनशिप, वन ऑफ द अंडरलाइंग सेंट्रल थीम्स इन द नोवेल, जो कि एक बहुत ही रिलेशनशिप को बतलाता है, उसका संबंध बतलाता है, जो अंडरलाइंग, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है इन दी नोवेल, इस नोवेल का। द नोवेल सुला इज अ स्टोरी ऑफ मदरहुड। यह नोवेल सुला है जो कि स्टोरी, कहानी ऑफ मदरहुड का, यानी ये नोवेल को मदरहुड माना जाता है। यानी मदरहुड का मतलब होता है बच्चा पैदा करने का मशीन। महिलाओं को सदा बच्चा पैदा करने का मशीन माना जाता है, चूल्हा चौका करने के लिए जाना जाता है। ये सभी पुरुष के मन में बैठ चुका था। फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में बतलाया जाता है, यानी सुला और नेल की दोस्ती कितनी मजबूत थी उसके बारे में बतलाया जाता है। लव के बारे में बतलाया गया है। इन दी नोवेल, इस नोवेल में टोनी मॉरिसन एग्जामिन्स द टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। टोनी मॉरिसन है सो एग्जामिन्स करती है, पता लगाती है दो अलग अलग कैरेक्टर्स का, ऑफ सुला एंड नेल, सुला और नेल को, एज दी साउलमेट्स। साउलमेट्स यानी संबंध, बोले तो दोस्ती, एंड पेरेंट्स, एन यूनिक इंडिविजुअल साउल इमेजिंग फ्रॉम दी टू वुमेन्स अबाउट देयर अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और इमेजिंग करता है उन लोग का व्यक्तिगत आत्मा को, यानी व्यक्तिगत वो कितने अच्छे दोस्त वगैरह थे सुला और नेल, उसके बारे में बताया गया, उन लोग के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। द नोवेलिस्ट राइट्स इन दी वर्ड्स ऑफ नेल। यह नोवेलिस्ट है जो लिखता है द वर्ड्स ऑफ नेल, नेल के बारे में। अगेन इन दी एंड ऑफ द नोवेल, नोवेल के अंत में द नोवेलिस्ट प्रेजेंट्स अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन सुला एंड नेल। पुनः टोनी मॉरिसन है जो इस नोवेल के अंत में बतलाता है कि यह नोवेलिस्ट जो है टोनी मॉरिसन, वह दिखाने का काम करती है, एक दूसरा एग्जाम्पल देने का काम करती है, जो कि बहुत ही मजबूत एग्जाम्पल कहा जा सकता है दोस्ती का, बिटवीन सुला एंड नेल, सुला और नेल की दोस्ती का एग्जाम्पल देता है। लिविंग द ग्रेव ऑफ सुला, जब सुला मर जाती है तो नेल सडनली स्टॉप एंड कैरीज फॉर हर लॉस्ट बिलव्ड फ्रेंड एंड एक्सप्रेसेस सोरो फॉर हर। जब सुला मर जाती है तो वह सुला के कब्र के पास जाती है, वह अकेले वहाँ रहती है और बहुत ही दुख जाहिर अपना करती है और बहुत ज़्यादा रोती है। सुला ऑफ टोनी मॉरिसन, सुला है जो कि टोनी मॉरिसन इज अ सुपर्ब नोवेल। सुला है जो कि टोनी मॉरिसन का एक बहुत ही फेमस नोवेल है, विद द रियलिस्टिक एंड मैजिकल एलिमेंट्स, जो वास्तविकता और मैजिकल एलिमेंट्स के साथ है। इट इज नॉट अ primarily concerned with the social conflicts between the white and the African communities of Medallion. It is not primarily concerned with, यह जुड़ा हुआ नहीं, सर्वप्रथम जुड़ा हुआ नहीं है, द सोशल कन्फ्लिक्ट, सामाजिक लड़ाई से, बिटवीन द वाइट एंड द अफ्रीकन कम्युनिटीज, यानी वाइट पीपल लोग और ब्लैक पीपल लोग से। सुला एंड नेल आर reflections not only of sisterhood but also to African families. The right and peace households, one middle class and the folk centered, are two reflections of the African American community. सुला है और नेल है यार, रिफ्लेक्ट्स, ये सभी सामने आते हैं, ना केवल सिस्टरहुड, ना केवल ये लोग बहन को बहन होने का प्रतीक देते हैं, बट ऑल्सो टू अफ्रीकन फैमिलीज, बल्कि यह दो अफ्रीकन फैमिलीज को भी दिखलाने का काम करते हैं, जो ब्लैक पीपल लोग थे एंड वाइट पीपल में जो डिफरेंस थे। द राइट एंड पीस
household, one middle class, and the folk centered are two reflections of the African American community. Other characters of the novel show problematic adjustment to socio-historical condition and family. दूसरे करेक्टर में देखा जाए इस नॉवेल का तो दिखलाता है प्रॉब्लम को, एडजस्टमेंट समझौता को, सामाजिक इतिहास की स्थिति को एंड परिवार के डिसलोकेशन को। सैड्रक रिप्रेजेंट्स द रिटर्निंग अफ्रीकन अमेरिकन वर्ल्ड वार वन। पहली वर्ल्ड वार में जो सैड्रिक है वो प्रस्तुत करता है, वहाँ से जो आता है पहले वर्ल्ड वार में सैड्रिक है जो कि एक फौजी था। उसके समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखा। वह लड़ाई को देखते हुए वह उसे 4 जनवरी को उसे नेशनल सुसाइड डे के नाम से भी जाना जाने लगा। सैड्रिक हाउएवर एन इसेंट्रिक करेक्टर defines the political direction of the community in protest and collective action। सैड्रिक है सो हालांकि एक इसेंट्रिक करेक्टर है, एक सीधा सा टाइप में करेक्टर है और डिफाइन करता है द पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति को, राजनीतिक दिशा को ऑफ द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी का, इन प्रोटेस्ट और बचाने का काम करता है एंड कलेक्ट एक्शन और सभी एक्शन को कलेक्ट करता है। ईवा पीस पर रिप्रेजेंट्स द फोल्क ट्रेडिशन। ईवा पीस है जो कि प्रस्तुत करती है फोल्क ट्रेडिशन को, यानी ईवा पीस है जो कि एक करेक्टर जो दिया गया ईवा पीस का वह सुला पीस का दादी है जो रिप्रेजेंट करती है फोल्क ट्रेडिशन को एंड कंटिन्यूटी और लगातार ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन मैट्रियार्ची को, विच सिक्स जो पता लगाता है टू प्रोटेक्ट और बचाए रखने का काम करता है एंड मेंटेन अ फैमिली फेस्ट विद द एब्सेंस ऑफ द फादर। उसके पिता ना होने के बावजूद ईवा पीस की शादी हुआ था बॉय पीस से जो कि वह छोड़ के उसे चला गया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स इन द नॉवेल इज अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली सेक्सुअलिटी। इसमें सेक्सुअलिटी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम्स है। हना एंड सुला आर बोथ पोर्ट्रेड एज सेक्सुअलिटी लिबरेटेड। हना और सुला है जो कि दोनों सेक्सुअलिटी से आज़ाद है बिकॉज ऑफ सुलाज रिलेशनशिप विद अ मैन। शी इज viewed as an outcast by the community. Despite her sexual freedom, she also searches for genuine love with Ajax. The theme of desertion is also developed in Sula. Eva is deserted by Boy। ईवा को छोड़ दिया जाता है बॉय के द्वारा। नेल बाय ज्यूड, नेल को ज्यूड के द्वारा एंड सुला बाय अजाक्स, और सुला को अजाक्स के द्वारा छोड़ दिया जाता है। थ्रू यद्यपि इंजर्ड बाय डिसर्शन, मोरिसन वुमेन्स सर्वाइव एंड सेव आइडेंटिटीज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिलेशनशिप विद मैन। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़े सुला को, जिसमें रेसिज्म के बारे में बताया गया, साउलमेट के बारे में बताया गया, यानी जीवन साथी के बारे में बताया गया, मदरहुड के बारे में बताया गया जो कि महिलाओं को बच्चा पैदा करने का मशीन माना जाता है, उसके बारे में बतलाया गया। इधर फिर आपको फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया, ये सभी बतलाया गया जो कि एक महत्वपूर्ण थीम्स है। तो थैंक यू एवरीवन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।